ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में 27 से 28 मार्च तक 27वें सीईसी यूजीसी शैक्षिक फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह महोत्सव उच्च शिक्षा में डिजिटल और फिल्म माध्यम के जरिए नवाचार को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण मंच है। इस साल महोत्सव में देश भर से 320 प्रविष्टियां प्राप्त हुई थीं, जिनमें से चयनित फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा और विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार भी दिए जाएंगे। यह आयोजन शिक्षा, तकनीक और रचनात्मकता के समन्वय को दर्शाता है और विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम पहल है। इस संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसे गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के कुलपति राणा प्रताप सिंह और सीईसी के निदेशक प्रोफेसर परजीत सिंह मनहास द्वारा संबोधित किया गया। रोहित प्रियदर्शन, ग्रेनो न्यूज। जीसी की तरफ से एक एजुकेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होने जा रहा है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में 27 और 28 तारीख को। तो उसी के रिगार्डिंग ये जो प्रेस मीट है वो आपको इस इवेंट के बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए। ऑनरेबल प्रोफेसर परीक्षित सिंह मानस जी का वेलकम करता हूँ गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में, और साथ ही आपके कलीग डॉक्टर सुनील मेहरो जो जॉइंट डायरेक्टर हैं सीसी यूजीसी में, उनका भी स्वागत करते हैं हम जीबीयू की तरफ से। और हमारे जीबीयू की तरफ से जो कोऑर्डिनेटर हैं इवेंट के प्रोफेसर माधव गोविंद जी, उनका भी स्वागत, और बाकी फैकल्टी मेंबर्स एंड मीडिया के सभी बंधु और सीसी के सभी मेंबर्स। तो आज जो प्रोग्राम के लिए हम यहाँ पे प्रेस मीट कर रहे हैं, ये एक बहुत यूनिक और इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है, खासकर हायर एजुकेशन को लेके। और जो भी डिजिटल एजुकेशन की बात होती है कि हम डिजिटल मोड से या डिजिटल फॉर्म में किस तरह से नॉलेज का जो डिसेमिनेशन है स्टूडेंट्स के बीच में कर पाए, तो उसका जो पूरी जिम्मेदारी है यूजीसी की तरफ से वो हमारे सीसी के ऊपर है। आपने देखा होगा कि जो मूक्स के प्रोग्राम्स हैं, जो मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज हैं, जिस तरह से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में उसका एम्फेसिस किया गया है, तो इसका कंट्रीब्यूशन सभी कोर्सेज में बढ़ता जा रहा है। और आगे आने वाले दिन हैं उसमें इसका हम कंट्रीब्यूशन और ज़्यादा देखेंगे। अभी तो जैसे हमारे डिस्कशन हो रहा था तो उसमें ये भी था कि एक डिजिटल यूनिवर्सिटी का भी कॉन्सेप्ट डिस्कशन में है। तो ये सब एक बैकग्राउंड फाउंडेशन है जो कि सीएससी कर रहा है, और ये आगे इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं डिजिटल यूनिवर्सिटी के, शायद वो भी आपको दिखेगा कुछ दिनों में। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा परीक्षित जी से कि इस प्रोग्राम के बारे में जो भी डिटेल है एक समराइज करें, फिर जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उसको। धन्यवाद सर, धन्यवाद सभी को। नमस्कार। थैंक यू टू ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर राणा प्रताप सिंह सर for giving an opportunity to us to be present over here, and Consortium for Educational Communication to present their 27th Educational Film Festival on the GBU campus. मैं सबसे पहले आपको कंसोर्टियम के बारे में बताना चाहूँगा। वी वर फॉर्म्ड इन 1993. वी आर वन ऑफ द इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर्स, ऑटोनॉमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर्स ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। प्राइमरली हम डिजिटल एजुकेशन के बारे में एंड ICT के बारे में काम करते हैं। बात हम एजुकेशनल फिल्म फेस्टिवल की करते हैं तो तकरीबन 4 दशकों से ये फिल्म फेस्टिवल चल रहा है। तो इवन बिफोर CEC वाज फॉर्म्ड, द फर्स्ट वन वाज हेल्ड इन 1988, तब AVRC होते थे। तो तब ये 1988 में पहला फेस्टिवल हमारा हुआ। आज ये 27वां एडिशन इस फेस्टिवल का, जो कल और परसों 27 एंड 28 ऑफ मार्च 2026 विल बी हेल्ड। एजुकेशनल फिल्म फेस्टिवल का बेसिक मकसद यही है ताकि हम फिल्म मेकिंग के थ्रू, और मैं इसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलूँगा, जैसे हम CEC हैं, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन, सो वी हैव CFC, सिनेमा फॉर चेंज इन एजुकेशन. So we are making use of this medium
to bring about change in the lives of our students, bring about change how education is going to be pursued in times to come, bring about change how students will look at in times to come and how they are going to develop. So हमारे दो फेस्टिवल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, एक प्राकृति जो इंटरनेशनल फेस्टिवल होता है तो उसका भी समापन कुछ हफ्ते पहले यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में, जम्मू कश्मीर में किया गया, और अब ये फेस्टिवल यहाँ पे हो रहा है। इसमें हमारे जो एमिनेंट फिल्म मेकर्स हैं या जो भी लोग हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, उनके प्राइज़ मनी 25,000 से लेके 1 लाख तक का प्राइज़ मनी दिया जाता है उनको। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि एक हमारा सेगमेंट है बेस्ट मूक्स का। So MOOCs is something, massive online open courses, where we also encourage professors or academicians around the globe or around the country rather कि वो आके अपने MOOCs बनाएं, और उसमें से जो सबसे अच्छे MOOCs बनाता है उसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। और एक हमारा उसमें एकेडमिशियंस के लिए अवार्ड है बेस्ट इनोवेटिव लेक्चर्स। तो किस इनोवेटिव तरीके से एकेडमिशियंस ने लेक्चर दिया है वो एक कैटेगरी और एक बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हम इसके साथ साथ यूथ को नहीं भूले हैं, तो बेस्ट एमेच्योर वीडियोस जिसमें कि यंगस्टर्स को प्रमोट किया जाता है और यंगस्टर्स को सामने लाया जाता है ताकि वो आके बताएं कि वो अपने वीडियोस बनाएं और एजुकेशन, ताकि जिसे कहते हैं ना पीयर टू पीयर लर्निंग, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बच्चे ज़्यादातर अपने एज ग्रुप के लोगों से ज़्यादा सीख सकते हैं, बल्कि कई बार वो अपने टीचर्स को उतना फॉलो नहीं करते बट अपने एज ग्रुप के लोगों को ज़्यादा फॉलो करते हैं। सो पीयर टू पीयर लर्निंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल और बड़ा इंप्रेसिव एग्जांपल है कि वो बेस्ट एमेच्योर वीडियोस को हम की सपोर्ट करते हैं। इस बार वी हैड अ रिकॉर्ड 320 मूवीज़ और फिल्म्स जिनकी की एंट्री हुई थी हमारे इसके लिए, और उसमें से 19 अगले 2 दिन में स्क्रीन की जाएंगी GBU कैंपस में, और ये 19 आर द वंस विच आर गोइंग टू बी अवॉर्डेड। और इनके फिल्म मेकर्स जो हैं, इनके जो प्रोड्यूसर्स हैं या जो इनका एमिनेंट आर्टिस्ट हैं, उनको भी बुलाया गया है। तो वो भी जब इनकी स्क्रीनिंग होगी, और आई एम श्योर वाइस चांसलर सर ने GBU के स्टूडेंट्स को बुलाया होगा, तो जब उनकी स्क्रीनिंग होगी या आप प्रेस वाले आप उनसे डिस्कशन भी कर सकते हैं। एंड द टाइम लिमिट ऑफ दीज मूवीज़ इज़ जस्ट फ्रॉम 5 मिनट्स टू 25 मिनट्स और 30 मिनट्स। कोई 25-26 मिनट की हैं, कुछ 5 मिनट की हैं। बट कल इनाग्रल में हम इसका सर सारा स्निपेट्स दिखाएंगे सबको, ताकि सबको पता चल जाए क्या है, व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट। एंड बट ऑल दीज मूवीज़ विल बी स्क्रीन्ड ओवर नेक्स्ट 2 डेज़, जिसमें कि 19 मूवीज़ को हमने फाइनली अवार्ड्स के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिनको कि प्राइज़ मनी दिया जाएगा। दैट विल बी गिवन ऑन द वैलेडिक्टरी।